ओम शांति। 23/4/2023 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। रिवाइज हैं 14/4/94। आज की मुरली में अव्यक्त बाप दादा ने हाईलाइट किया है, बाबा ने जो हमारी साकार में और अव्यक्त में पालना की है, उस पालना का रिटर्न देना। और पालना का रिटर्न देना माना स्वयं को टर्न करना। टर्न अर्थात परिवर्तन करना। जो पहले हम शूद्र थे, ब्राह्मण बने और ब्राह्मण से धीरे धीरे फरिश्ता बनते जा रहे हैं, संपूर्ण अवस्था को पा रहे हैं। तो जो भी पालना ली है उसका रिटर्न परिवर्तन करते जाएं, अर्थात अपनी प्रोग्रेस करते जाएं। तो डायरेक्ट सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न करना। आज स्नेह और शक्ति मूर्त बाप दादा अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। जितनी सभा साकार में है, बाप दादा के सामने है, उससे भी ज़्यादा आकारी रूप की सभा है। सर्व साकार रूपधारी व आकारी रूपधारी बच्चों को बाप दादा स्नेह की बुझाओं में समाये हुए हैं। स्नेह की बुझाएं कितनी बड़ी हैं। सहस्त्र बुझाएं दिखाते हैं ना ब्रह्मा की, तो बाबा कहते बाबा का बच्चों से इतना स्नेही है जो वो बुझाएं कितनी बड़ी हैं। चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह की बुझाओं में ऐसे समा जाते हैं जैसे नदी सागर में समा जाती है। स्नेह की बुझाएं, स्नेह का सागर बेहद है। सभी बच्चे चाहे नंबरवार भी हैं, लेकिन स्नेह में सब बंधे हुए हैं। शिव बाबा के बाप दादा के स्नेह में सारे बच्चे बंधे हुए हैं। स्नेह में सब बंधे हुए हैं। सर्व बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से ही सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान सर्व बच्चों को तन से व मन से, दिल से बाप के समीप लाती है। स्नेह का विमान सेकंड की गति से बाप के समीप लाता है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान, योग, धारणा उसमें यथाशक्ति नंबरवार हैं, लेकिन स्नेह में हर एक अपने को नंबर 1 अनुभव करते हैं। स्नेही सर्व बच्चों को ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। अगर सभी बच्चों से पूछें कि निरंतर योगी हो, निरंतर ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञान नहीं लेकिन ज्ञान स्वरूप हो, तो सोचेंगे, कहेंगे है ही तो आदि आदि। निरंतर धारणा स्वरूप हो तो क्या कहेंगे, लक्ष्य तो है ही। लेकिन जब पूछेंगे निरंतर स्नेही हो तो कहेंगे हाँ जी। स्नेह में सभी पास हैं। कोई पास विद ऑनर है, कोई पास है ना। डबल विदेशी भारत वाले सब पास हैं। प्यार में, स्नेह में, बाबा से स्नेह है, प्यार है, सब बच्चे पास हैं। पास नहीं होते तो पास नहीं आते। पास आना सिद्ध करता है कि पास हैं। स्नेह का अर्थ है पास रहना, पास होना, और हम परिस्थितियों को बहुत सहज, हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। तो सभी तीनों में पास होना, पास करना भी तो सहज है ना। कि पास करने में कभी मुश्किल, कभी सहज लगता है सॉरी। पास रहने में तो आनंद ही आनंद है, और पास करना इसमें नंबरवार है। यह सब नंबर 1 है। देखो, नंबर 1 नहीं कहते, सभी चुप हो गए हैं। माना
समथिंग, लेकिन समय प्रति समय स्नेह की शक्ति से पास करना भी इतना ही सहज हो रहा है और होता ही है जैसे पास करना सहज है। और जब पास करना सदा सहज हो जाएगा तो पास होना क्या है, पास तो हुए ही पड़े हैं। यह तो पक्का निश्चय है ना कि पास हुए पड़े हैं, सिर्फ रिपीट करना है। इतना अटल निश्चय है ना, दूर बैठे भी सब नज़दीक है ना। दिल तख्त पर है, कोई नैनों पर है, कोई दिल तख्त पर है। सबसे नज़दीक नैन है और दिल है। आप सभी ओम शांति भवन में नहीं बैठे हो, लेकिन कहाँ बैठे हो, बाप दादा के दिल तख्त पर, या नैनों में नूर रतन बन समाये हुए हो। समाया हुआ कभी दूर नहीं होता। इस वर्ष क्या करेंगे? कहने में तो कहते हो कि इस वर्ष में मिलन भी अंतिम वारी है, लेकिन अंत आदि की याद ज़्यादा दिलाता है। आदि मध्य की याद दिलाता है, लेकिन अंत आदि की याद दिलाता है। तो अंत नहीं लेकिन आदि है। तीव्र गति से उड़ान की आदि है। जो अनादि रफ्तार है, अनादि स्वरूप है, आत्मा स्वरूप। तो अनादि स्वरूप की रफ्तार क्या है, कितनी तेज रफ्तार है। आजकल के भिन्न भिन्न साइंस के साधनों के तीव्र गति से भी तीव्र गति, साइंस के साधनों की रफ्तार फिर भी साइंस द्वारा रफ्तार को कट भी कर सकती है, पकड़ भी सकती है, लेकिन आत्मा की गति को कोई अभी तक पकड़ नहीं सका और ना ही पकड़ सकता है। इसमें ही साइंस अपने को फेल समझती है। आत्मा देखने में नहीं आती, समझ में आता है, अनुभव में आता है, तो पकड़ कैसे सकते हैं। तो इसलिए पकड़ नहीं सकते। इसमें साइंस वाले भी फेल हैं। और जहाँ साइंस फेल है वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहो सो कर सकते हो। तो आत्म शक्ति की उड़ान की तीव्र गति की आदि करो, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे किसी की भी वृत्ति परिवर्तन करने में, चाहे वायुमंडल परिवर्तन करने में, चाहे संबंध संपर्क के परिवर्तन में। अभी तीव्र गति लाओ। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। ऐसे नहीं सोचते रहो होता कुछ नहीं है। तो तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। ऐसे नहीं सोच तो है, सोच तो रहे हैं लेकिन हुआ नहीं। सोचा और हुआ, संकल्प बोल और कर्म तीनों साथ साथ हों। व्यर्थ को व उल्टे संकल्प को चेक करो, उसकी गति बहुत फास्ट होती है। जो समर्थ संकल्प होते हैं, शक्तिशाली संकल्प होते हैं, स्लो होते हैं, और व्यर्थ संकल्पों की बहुत फास्ट गति होती है। इसलिए बाबा ने कहा जो भी व्यर्थ है उस संकल्प को चेक करो, उसकी गति बहुत फास्ट होती है। अभी अभी संकल्प आया, अभी अभी बोल दिया, अभी अभी कर लिया। संकल्प बोल कर्म इकट्ठा बहुत फास्ट होता है। उसकी गति का जोश इतना तीव्र होता है। जो श्रेष्ठ संकल्प बोल कर्म मर्यादा, श्रेष्ठ संकल्प कर्म मर्यादा ब्राह्मण जीवन की महानता का होश समाप्त हो जाता है। जब व्यर्थ का नेगेटिविटी का जोश आता है तो बाप दादा ने कहा श्रेष्ठ संकल्प कर्म मर्यादा ब्राह्मण जीवन की महसूसता का होश समाप्त हो जाता है। व्यर्थ का जोश, सत्यता का जो होश, व्यर्थ का जोश, सत्यता का होश, अयथार्थ का होश समाप्त कर देता है। और कुछ समय के बाद
जब होश आता है तब सोचते हैं करना नहीं चाहिए था, यथार्थ नहीं है। लेकिन उस समय जब जोश होता है तो यथार्थ की पहचान बदलकर अयथार्थ को यथार्थ अनुभव करते हैं। तो व्यर्थ का जोश होश को खत्म कर देता है। तो इस वर्ष सभी बच्चे विशेष व्यर्थ से इनोसेंट बनो। जैसे जब आप आत्माएं अपने सतयुगी राज्य में थे तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थे, इसलिए देवताओं को महान आत्माएं सेंट कहते हैं। ऐसे अपने संस्कारों को इमर्ज करो, सतयुगी संस्कारों को इमर्ज करो, व्यर्थ की अविद्या स्वरूप बनो। समय, श्वास, बोल, कर्म सर्व में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या हो गई तो दिव्यता स्वतः ही सहज ही अनुभव होगी और अनुभव भी कराएगी। अभी तक यह नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं आदि आदि। पुरुष इस रथ पर कर रहा है तो पुरुष बन रथ द्वारा कराना, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ चल रहा है नहीं, लेकिन पुरुषार्थी सदा उड़ रहा है। यथार्थ पुरुषार्थी इसको कहा जाता है। पुरुषार्थ का अर्थ यह नहीं है एक बारी की गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बनाओ। यथार्थ पुरुषार्थी हो, स्वभाव भी स्वाभाविक हो, अति सहज। अभी मेहनत को किनारे करो। अल्पकाल के आधारों को सहारा जिसको किनारा बना करके रखा है, ये अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो। जब तक ये किनारे हैं तो सदा बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता, और बाप का सहारा नहीं है इसलिए हद के किनारों को सहारा बनाते हैं। चाहे अपने स्वभाव संस्कार को, चाहे परिस्थितियों को। जो किनारे बनाए हैं ये सब अल्पकाल का दिखावा मात्र धोखे वाले हैं। धोखे में नहीं रह जाओ। बाप का सहारा छत्र छाया है। अल्पकाल की बातें धोखेबाज हैं। माया की बहुत मीठी मीठी बातें सुनते रहते हैं, बहुत सुन चुके हैं। जैसे द्वापर के शास्त्र बनाने वाले बनाने में बहुत होशियार हैं, कितनी मीठी मीठी बातें बना दी हैं। तो बातें नहीं बनाओ, बातें बनाने में सब एक दो से होशियार हैं। ना बातें बनाओ, ना बातें देखो, ना बातें करो। ना बातें बनाओ, ना बातें देखो और ना बातें करो। लेकिन क्या करो? बाप को देखो, बाप की सुनो, बाप से सुनो, बाप को सुनाओ। बाप को देखो, बाप समान करो, बाप समान बनो। जब कोई बात सामने आती है तो बात बनाना सेकंड में आ जाता है, क्योंकि माया की गति भी तीव्र है ना। ऐसी सुंदर रूप की बात बना देते हैं जो सुनते बाप को, जो सुनते हैं बाबा जब, तो बाबा को हंसी आती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। ऐसी बातें बनाते हैं जो औरों को प्रभावित कर देते, लेकिन बाबा हंसते हैं। बोलते तो ठीक है, प्रभावित होने वाले क्या कहते हैं कि बोलते तो ठीक है, बहुत अच्छा है, बात तो ठीक है, और स्वयं को भी ठीक लगते हो। लेकिन समय की तीव्र गति को देख अब इन किनारों से तीव्र उड़ान भरो। ये अनेक प्रकार की बातें व्यर्थ रजिस्टर के रोल बनाती रहती हैं। अनेक प्रकार की बातें क्या कर रही हैं? रजिस्टर को रोल, यानी रजिस्टर बहुत बड़ा होता जाता है, रोल के ऊपर रोल,
बनता जाता है। इसलिए इसमें इनोसेंट बनो। इस इनोसेंट स्टेज से बनी बनाई सेवा की स्टेज आपके सामने आएगी। इस वर्ष के यथार्थ पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष फल की निशानी बनी बनाई सेवा आपके सामने आएगी। व्यर्थ का सामना करना समाप्त करो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। व्यर्थ, बाबा ने कहा समाप्त करो तो सेवा की ऑफर आपके सामने आएगी। आप सभी सेवा के निमित्त तो अनेक वर्ष बने, अब औरों को निमित्त बनाने की सेवा के निमित्त बनो। माइक वो है और माइट आप हो। बहुत समय आप माइक बने, अब माइक औरों को बनाओ, आप माइट बनो, उनको शक्ति देते रहो। आपके माइट से माइक निमित्त बने। इसको कहा जाता है तीव्र गति के उड़ान की निशानी। समझा क्या करना है? तीव्र उड़ान है ना, कि कभी तीव्र और कभी स्लो, सदा तीव्र गति के उड़ान से उड़ते रहेंगे। बादलों को देख घबराओ नहीं। परिस्थिति रूपी जो बादल आते हैं और आएंगे ही, बाबा ने कहा उसमें घबराओ नहीं, ये बातें ही तो बादल हैं। सेकंड में क्रॉस करो, परिस्थिति रूपी बादलों को सेकंड में क्रॉस करो, विधि को जानो और सेकंड में विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। एक तरफ है रिद्धि सिद्धि का फोर्स और आप कहें विधि संपन्न सिद्धि का फोर्स। रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल की और विधि से सिद्धि है सदा काल के लिए। बाप दादा अभी ऐसा ग्रुप चाहता है जो सदा मनसा में, वाणी में, बोल में, संपर्क में जो ओटे सो अर्जुन। मुझे करना है ओटना अर्थात जिम्मेवारी लेना, सो अर्जुन। मैं अर्जुन हूँ, मैं जो करूँगा, मैं बॉडी कॉन्शियस वाला नहीं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मुझे देख और करेंगे तो जो ओटे सो अर्जुन गायब हुए हैं। अव्वल नंबर अर्थात अर्जुन अलौकिक बन, अलौकिक जन, अल्लाह लोग हैं, अलौकिक जन। ऐसा ग्रुप बाप दादा देखना चाहते हैं। बीती को नहीं देखें, दूसरों को नहीं देखें, दूसरे का व्यर्थ नहीं सुने, बस अलौकिक जन। संकल्प, बोल और कर्म सब में अलौकिक दिव्यता की झलक हो, इसको कहा जाता है अर्जुन, अलौकिक जन्म। ऐसा ग्रुप इस वर्ष में तैयार होगा कि दूसरे वर्ष में तैयार होगा? कब होगा? जो इस ग्रुप में आना चाहते हैं वो हाथ उठाओ। बाप दादा को अपने अपने जब जो सुन रहे हैं अपनी प्रेजेंट देना, हाँ जी का हाथ उठाना, संकल्प करना। तो हाथ उठाओ, मुझे बनना है, मैं अर्जुन हूँ, ओटेसो अर्जुन और ज्ञान अंजन करने वाला, धारण करने वाला अर्जुन। फिर कोई ऐसा समाचार नहीं आए क्या करें आदि आदि, हो जाता है आदि आदि, सरकमस्टांस ऐसी हैं आदि आदि, मदद नहीं मिलती आदि आदि, दुआएं नहीं मिलती, सहारा नहीं मिलता। जिन्हों को कुछ समय चाहिए वो हाथ उठाओ। ये बनने के लिए जो बाप दादा कह रहे हैं ओटेसो अर्जुन, तो उसके लिए हाथ उठाओ। 1-2 मास चाहिए व 1 वर्ष चाहिए। जो भी ग्रुप आवे उनसे पूछना, फिर भी रिजल्ट सुनाना। टीचर्स तो पहले हैं, क्योंकि जो निमित्त बनते हैं उनका सूक्ष्म वायुमंडल वाइब्रेशंस जरूर आता है। पदम होना पुण्य भी मिलता है
और पदम गुना निमित्त भी बनते हैं। और शब्द तो नहीं बोलेंगे ना, टीचर बनना बहुत अच्छा है, गद्दी तो मिल जाती है ना, दादी दीदी का टाइटल मिल जाता है ना, लेकिन जिम्मेदारी भी फिर इतनी ही है। इस वर्ष में कुछ नवीनता दिखाओ। यह नहीं सोचो हाथ तो अनेक बार उठा चुके हैं, प्रतिज्ञा भी बहुत वर्ष कर चुके हैं। ऐसे संकल्प सूक्ष्म में ना आए, ना औरों के प्रति आए। ये संकल्प भी ढीला करता है। ये तो चलता ही आता है, ये तो होता ही रहता है, आदि आदि। ये वाइब्रेशन भी कमज़ोर बनाता है। दृढ़ संकल्प करो। दृढ़ता सफलता को अवश्य लाती है। दृढ़ता सफलता की चाबी है ना। कमज़ोर संकल्प नहीं उत्पन्न करें, उनको पालने में बहुत टाइम व्यर्थ जाता है। व्यर्थ को पालने में टाइम व्यर्थ जाता है। उत्पत्ति बहुत जल्दी होती है, 1 सेकंड में 100 पैदा हो जाते हैं। जैसे मच्छर हैं, कीटाणु हैं, जर्म्स हैं, एक में कितने पैदा हो जाते हैं। तो व्यर्थ की जो भी नेगेटिविटी है वो सेकंड में पैदा हो जाते हैं। और पालना करने में कितना समय लगता है, मिटाने में मेहनत भी लगती है, समय भी लगता है। और बाप दादा के वरदान व दुआओं से भी वंचित रह जाते हैं। सर्व की शुभ भावनाओं की दुआओं से भी वंचित हो जाते हैं। शुद्ध संकल्प का बंधन घेराओ ऐसा बांधो सबके लिए, चाहे कोई थोड़ा कमज़ोर भी हो उसके लिए भी। ये शुद्ध संकल्पों का घेराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन बन जाए, किला बन जाए। शुद्ध संकल्प की शक्ति को अभी कम पहचान है, उन संकल्पों को पहचाना नहीं है, इसलिए व्यर्थ अधिक चलता है। एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प क्या कमाल कर सकता है, इसकी अनुभूति इस वर्ष में करके देखो। पहले अभ्यास में युद्ध होगी। व्यर्थ संकल्प युद्ध शुद्ध संकल्प को काट करेगा, व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प को बार बार कट करेगा। जैसे कौरव पांडव के तीर दिखाते हैं ना, तीर को रास्ते से ही खत्म कर देता है। तो संकल्प को खत्म करने की कोशिश करता है, व्यर्थ समर्थ को खत्म करने की कोशिश करता है, करेगा। लेकिन दृढ़ संकल्प वाले का साथी बाप है, शिव बाबा है। विजय का तिलक सदा ही हो। अब इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। व्यर्थ को समय देते हो, कट नहीं करते हो, लेकिन उसके रंग में रंग जाते हो। सेकंड से भी कम समय में कट करो, शुद्ध संकल्प से समाप्त करो। तो सर्व के शुभ संकल्पों का वायुमंडल का घेराव कमाल करके दिखाओ। पहले से ही यह नहीं सोचो कि होता तो नहीं है, करते तो बहुत हैं, सुनते तो बहुत हैं, अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन होता नहीं है। यह भी क्या है, ये सोचना बोलना, यह भी व्यर्थ वायुमंडल कमज़ोर बनाता है। होना ही है, दृढ़ता रखो, उड़ान करो। क्या नहीं कर सकते, लेकिन पहले स्व के ऊपर अटेंशन। मनुष्य के लिए एवरीथिंग पॉसिबल। कोई ऐसा कार्य नहीं संसार में जो मनुष्य नहीं कर सकता। तो इसलिए बाबा ने कहा यही सोचो क्या नहीं कर सकते हो, लेकिन पहले स्व के ऊपर अटेंशन। स्व का अटेंशन ही टेंशन खत्म करेगा। समझा क्या करना है। कोई कहे ये तो होता ही रहता है, पहले भी प्रतिज्ञा की थी, यह नहीं सुने। इसमें कमज़ोर को साथ नहीं देना, साथी बनाना। अगर कोई ऐसा बोलता है तो 1-2 में कहते हैं ना, शुभ बोलो, शुभ सोचो, शुभ करो। अच्छा, अभी खुश राजी हो ना, सब खुश राजी हो, सभी ने बात की ना, यह भी बाप का स्नेह है। स्नेह की निशानी है, वो स्नेह की कमी नहीं देख सकता। स्नेह की गलती अपनी गलती समझेगा। बाप भी जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं मेरी बात है। तो स्नेही संपन्न संपूर्ण समान देखना चाहते हैं। सभी स्नेह में एक शब्द बाप दादा के आगे,
चाहे दिल से, चाहे गीत से, चाहे बोल से, चाहे संकल्प से ज़रूर कहते हैं। बाप दादा तो सबका सुनता है ना। सभी एक बात बहुत बार कहते हैं कि बाबा के स्नेह का रिटर्न, बाबा से स्नेह है उसका रिटर्न क्या दें, क्योंकि क्या से क्या तो बन गए हो ना। कोटों में कोई तो बन गए हो ना, कोई में कोई नहीं बने हो, तो कोटों में कोई तो बने हो ना, इसमें सब पास हो। बाप रिटर्न क्या चाहते हैं? रिटर्न करना है। रिटर्न करना माना अपने को टर्न करना, समझा? बस यही रिटर्न है। कोई बड़ा लंबा चौड़ा या कोई सोने चांदी मोती नहीं मांग रहा है शिव बाबा। स्वयं को टर्न करना अर्थात परिवर्तन करना, यह तो कर सकते हो ना। स्नेह के पीछे यह नहीं कर सकते हो? मतलब का स्नेह तो नहीं है ना, स्वार्थी मतलबी तो नहीं हो ना। स्नेह में त्याग करने के लिए तैयार हो। कहते हैं एक बार किसी ने पूछा, राधे और कृष्ण का प्यार है, प्यार का मतलब क्या है? इतना प्यार है उनका, प्यार का मतलब क्या है? तो कहते हैं कृष्ण जी ने जवाब दिया कि जिस प्यार में मतलब है वो प्यार ही नहीं है। प्यार में कोई भी मतलब अर्थात कोई कंडीशन नहीं होती है, प्यार अनकंडीशनल होता है। तो स्नेह में त्याग करने के लिए तैयार हो। बाप जो भी आज्ञा करे तैयार हो। स्नेह में सब 100% हो या परसेंटेज है। अपने को टर्न करने के लिए तैयार हो। स्नेह के पीछे ये त्याग है ना, भाग्य है ना। त्याग भी क्या है? त्याग नहीं है बल्कि भाग्य है। भाग्य विधाता बाप हमारा भाग्य बना रहे हैं। इसके आगे ये त्याग तो कुछ भी नहीं है। क्या छोड़ा हमने? विकारों को छोड़ा, जो धोखा देने वाली दुनिया उसको छोड़ा। क्या छोड़ा? सारी दुनिया में मतलब के हैं, संबंधी हैं, कोई भी हैं, तो यही तो छोड़ा। दुख की बातें छोड़ी, कांटों का जंगल छोड़ा और किसको पा लिया? भगवान को पा लिया, भाग्य विधाता को पा लिया। तो पाना ही है, ये कोई छोड़ना नहीं है। लेकिन भाग्य विधाता द्वारा 21 जन्मों के लिए हमारा भाग्य बन गया। तो भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हैं। आप रावण का सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो। शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर तो उतारो, यानी विकारों को छोड़ दो। पांचों ही सिर उतारेंगे या 1-2 रखेंगे? थोड़ा कमजोरी का सिर रखेंगे? चलो 5 नहीं, छठा दिखाते हैं ना, बेसमझी का, वो रखेंगे। समझदार बन गए तो बेसमझी का सर कैसे रखेंगे? अच्छा, चारों ओर के मन की उड़ान में उड़ने वाले मधुबन निवासी अव्यक्त रूपधारी आत्माओं को और साथ साथ संकल्प के विमान द्वारा मधुबन में पहुंचने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को और चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ स्नेही, स्नेह में त्याग के भाग्य का श्रेष्ठ संकल्प करने वाली आत्माओं को सदा A1 के संकल्प को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और हर एक भिन्न भिन्न भारत के देश व विदेश के हर एक बच्चे को नाम सहित विशेषता संपन्न याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। वरदान है अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न भव। सूक्ष्म शक्तियों को समाने वाले, जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न भव। ब्रह्मा माँ की बच्चों में रूहानी ममता है, इसलिए सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों के स्पेशल ग्रुप वतन में इमर्ज कर शक्तियों की खुराक खिलाते हैं। जैसे यहाँ घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज कराते थे साकार प्रजापिता ब्रह्मा, ऐसे वतन में भी घी पिलाते अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की चीज़ें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते हैं। तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते हैं, जिससे विशेष खात्री जीवन में समा जाए।
और सभी बच्चे शक्ति संपन्न बन जाएं। स्लोगन: स्वमान में स्थित रहने वाली आत्मा दूसरों को भी मान दे आगे बढ़ाती है। स्वमान में स्थित रहने वाली आत्मा दूसरों को भी मान दे आगे बढ़ाती है। आज का अव्यक्त इशारा है, संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए सदा उपराम और दृष्टा बनो। अपनी देह से भी उपराम, अपनी बुद्धि से भी उपराम। बुद्धि का भी अभिमान होता है ना, तो बुद्धि से भी उपराम। मेरे संस्कार हैं, इस मेरे पन से भी उपराम। मैं ये समझती हूँ, इस मैं पन से भी उपराम। तन में शरीर हूँ, हाँ, तो मैं शरीर हूँ, एक तो यह छोड़ना है। दूसरा, मैं समझती हूँ मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, यह है मैं पन, यह मिटाना है। जहाँ मैं शब्द आता है वहाँ बाप दादा याद आए। जहाँ मेरी समझ आती है तो श्रीमत याद आए। ऐसे ही साक्षी दृष्टा भी बनना है, तब ही संपूर्णता को प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति।